जय हिंद दोस्तों। आज अपन बात करेंगे आईटीबीपी 2023 के ड्राइवर वाली वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, अपने ये 2023 की वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हुए थे। 27 जून 2023 से स्टार्ट हुए थे फॉर्म डलना, जिसकी लास्ट डेट थी 26 जुलाई 2023। पूरा पूरा एक महीना अपने फॉर्म डले थे इसकी। तो इसमें दोस्तों फॉर्म लगभग अपने 97,250। देखो, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है कि एग्जैक्ट कितना डला था, पर अनुमान इतना है कि 97,000 से 98,000 के बीच में डली थी, इससे ज़्यादा नहीं डली। फिर इसका फिजिकल अपन को देखा जाए तो इसका फिजिकल उसने 2-3 महीने में ही स्टार्ट करवा दिया था। फिजिकल इनका हुआ था सितंबर 2023 में। फिजिकल हुआ था सितंबर 23 में। सितंबर 23 में इसका फिजिकल हुआ। उसके बाद से अभी तक इसका रिटन टेस्ट नहीं हुआ है, ना ही इसका ट्रेड की कोई जानकारी कि कब होगा कब नहीं। बट पर अपन जानते हैं कि अगर वैकेंसी निकली है तो इसकी प्रोसेस भी पूरी होना जरूरी है, और वो होएगी। टाइम भले ही कितना ही लग जाए, ये गवर्नमेंट की तरफ से देर हो जाती है, हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से हो रही हो, पर कुछ भी केस रहा हो, पर वैकेंसी कंप्लीट होगी। पर इसमें अपन देखा जाए कि कंपटीशन कितना रहेगा। तो दोस्तों, अगर जिन लोगों ने फॉर्म डाला था और जिनका फिजिकल क्लियर हो गया, तो ये मानिए बहुत बढ़िया, बहुत सुनहरा अवसर है इसमें अपन को लगने के लिए। अब देखो दोस्तों, अपन देखते हैं 97,000 टोटल फॉर्म डली थी और वैकेंसी थी 458। 458 वैकेंसी थी, 97,000 फॉर्म डली थी। अगर आप अपन देखते हैं कोई बड़ी वैकेंसी निकलती है, अब जैसे रेलवे वगैरह की, अब देखते हैं यहाँ 30-40 हजार निकलती है, मान लो 1 लाख निकलती है, तो उनमें करोड़ों फॉर्म डलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति में। इसमें अपन देखें कि 97,000 फॉर्म डले थे। जब इनका फिजिकल हुआ था तो उसमें लगभग 15 से 17 हजार बच्चे फिजिकल देने नहीं पहुंचे थे। वो किसी भी कारणवश मान सकते हैं अपन, तो ये केवल 80,000 के आसपास अपने बच्चे बचे। ये 80,000 में अपना कंपटीशन हो गया। 80 के बाद जो फिजिकल हुआ, अब कुछ क्वालिफाई भी हुए, कुछ डिस्क्वालीफाई भी हुए। तो क्वालिफाई जो हुए थे वो लगभग 55,000 के आसपास जो है क्वालिफाई हुए थे। जो फिजिकल में लगभग 55,000 के आसपास क्वालिफाई हुए थे। देखो दोस्तों, एक बात और है कि एग्जैक्ट मैं इतना कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, पर अनुमान अपना है, और अनुमान भी लगभग सटीक ही रहता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ऐसा नहीं कि 10-20 हजार का हो जाए, नहीं, 1,000-2,000 का आगे पीछे हो सकता है, पर इतना ही है कि लगभग 55,000 के आसपास का फिजिकल निकला था। अब अपन ये मान लो सीधा सीधा 1 लाख में से आधा हो गया, मतलब 50% कॉम्पिटिशन बचा है, जिसमें से एक ही प्रोसेस आगे हुई है। इसमें आप देखिए कितनी प्रोसेस आगे जाती हैं। फिजिकल, फिजिकल के बाद रिटर्न, रिटर्न के बाद ट्रेड, डीवी, मेडिकल, मतलब 4-5 प्रोसेस अभी और बच रही हैं। तो अब अपन देखें कि एक प्रोसेस में अपन ने 50% कॉम्पिटिशन कम कर दिया, 50% कम हो गए। अब अगर दूसरी प्रोसेस देखी जाए, इसमें पता है आपको, जानते हैं अपन लोग, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा क्या है अगर जिन लोगों का डला है फॉर्म और वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जब आईटीबीपी की निकली थी, आईटीबीपी उसके बाद दिल्ली, एसएसबी, और मान लीजिए छोटी छोटी, ये मतलब 3-4 वैकेंसी उसी टाइम निकली थी। तो एसएसबी का हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया। अब ये मान लीजिए 1400 के आसपास की इसकी थी। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे थे तो वो पहले ही लग चुके हैं। अब ये मानिए कि इतना कंपटीशन नहीं है, अब नॉर्मल एवरेज बच्चे बचे हुए हैं। अब देखिए 55,000 बच्चे बचे हुए हैं रिटर्न के लिए। 55,000 में से अपन जानते हैं 10-12 हजार बच्चे अभी तक क्या जा तो ज़्यादा चुके होंगे। ये भी कोई ने छोड़ दी होगी तैयारी, कोई ने कुछ, कोई लग गए होंगे, कोई दूसरी जगह लग गए होंगे। यही नहीं कि ड्राइवर में
कोई को और कुछ रोजगार मिल गया होगा। तो ऐसे करके ज़्यादा नहीं तो 20,000 बच्चे इसमें से ये ऐसे कम हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी थी और एसएसबी की थी, तो ये वैकेंसी भी कंप्लीट हो गई है। तो इनमें लग गए कुछ बच्चे मान लो रिटर्न देने पहुंचेंगे नहीं, कुछ और मतलब कुल मिला के इस तरह से 20,000 बच्चे कम हो जाएंगे। अब 20,000 कम हो गए तो ये बचे अपने लगभग 35,000 बच्चे। अब ये अगर रिटर्न टेस्ट के लिए गए, 35,000 में से 10-15,000 बच्चे ऐसे रहते हैं जो क्वालिफाई मार्क देता है कि 33% लाना जरूरी है, कंपलसरी रहता है 33% लाना। तो ये 33%, 10 से 15,000 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनका 33% आएगा ही नहीं। अब मान लीजिए 15,000 अपन ने कम कर दिए, तो ये बचे अपने 20,000 बच्चे, 20,000 टोटल बच्चे बचे हुए हैं। अब 20,000 में अपना मेन कंपटीशन है। अब 20,000 में से अब ये देखिए, कुछ अपन जानते हैं कि लगभग एवरेज 50 तक का 50% लोग 50 नंबर तो ले आते हैं। अब उसके बाद अगर जिसने 10-20 नंबर अगर मेहनत कर ली, सही से पढ़ाई कर ली, 10-20 नंबर जिनके एक्स्ट्रा आ गए, तो उनका तो अच्छा खासा है। अब देखिए, फिर भी इसमें से अगर 50% कम कर दें अपन, तो 10,000 बच्चे बचे। 10,000 में मान लो जिनके बढ़िया 10,000 में से अब ये मेडिकल भी होना है, अभी मेडिकल के बाद ट्रेड भी होना है, ट्रेड के बाद डॉक्यूमेंट भी होना है, 4-5 प्रोसेस अभी बची नहीं। अगर 10,000 में अगर इनने ये 10 गुना अगर ट्रेड के लिए बुलाते हैं, तो 4,500 बच्चे ट्रेड के लिए लिए जाएंगे, जिसमें ट्रेड होगा। ट्रेड के बाद फिर वो एक या तीन, एक तो नहीं 3 गुना के आसपास मेडिकल के लिए रखते हैं। मेन रहता है रिटर्न पे। अगर जिसने रिटर्न निकाल लिया, तो ये मानिए कि उसकी 90% जॉब लगी जाएगी, क्योंकि वो फिर ट्रेड के लिए इतनी मेहनत कर ही लेगा। मेन रिटर्न, और रिटर्न का सबसे कम कंपटीशन आईटीबीपी में ही है। आईटीबीपी, उसके बाद दूसरे नंबर पे बीआरओ। बीआरओ में क्या है, परसेंट के हिसाब से एडमिट कार्ड आते हैं। बीआरओ ड्राइवर में भी 417 वैकेंसी है ड्राइवर की, उसमें भी कम कंपटीशन है। उसमें इसलिए कम है क्योंकि उसमें 10 गुना ही बच्चे बुलाते हैं। 10 बुलाएं या 20 बुलाएं ये कंफर्म नहीं कह सकते, पर पहले 10 गुना बुलाई थी। तो मतलब 417 वैकेंसी है, तो 4170 बच्चे ही बुलाएंगे, उनमें ही उनका सब कुछ होना है। तो पर इसमें ये है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उस वजह से बहुत से बच्चे जा चुके हैं। कोई छोड़ दिया, कोई तैयारी नहीं कर रहा है, कोई लग गया। अब आप भी जानते हैं, अपन 2 साल हो गए। अब जो बच्चा मान लो उसके ही पीछे है कि हाँ मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ, ड्राइवर के ही पीछे है, तो वही बच्चे अब बचे होंगे। तो अब मतलब कुल मिला के बहुत कम कंपटीशन है। ये दोस्तों बढ़िया तैयारी कीजिए। जय हिंद साथियों, मैंने अभी नया चैनल बनाया है, और सपोर्ट करिए कि मैं भी जो भी जानकारी रहेगी अपन सही जानकारी ही देंगे और टाइम टू टाइम देंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े कि और मैं वीडियो बनाऊं। जय हिंद साथियों।